आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं अमोलाशील शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर। रुड़की के ढढेरा को नगर पंचायत बनाने वाले कैबिनेट के फैसले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार इसे 4 साल तक दबाए बैठी रही और अब चुनावी मौसम में सरकार ने फायदा लेने की नीयत से ढढेरा को नगर पंचायत का लॉलीपॉप दे दिया। अभी तक इसका शासनादेश जारी भी नहीं हुआ है। ढढेरा में पत्रकार वार्ता में कांग्रेस पीसीसी सदस्य उदय सिंह पुडीर ने कहा कि तत्कालीन सीएम हरीश रावत ने 2016 में ढढेरा को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की थी। 3 जनवरी 2017 को हरीश रावत की कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके बाद इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और तब से ढढेरा नगर पंचायत का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। खबर आपको ढढेरा की बता रहे हैं, जहां पर फैसले पर कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए हैं। ढढेरा को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि जब से हरीश रावत सरकार आई है उन्होंने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ढढेरा को जो नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया था, ये जो है इस गांव की उपेक्षा की गई है। आपको बता दूं कि 2017 में 3 जनवरी को हरीश रावत ने कैबिनेट में पास करके इसका अंतिम सूचना भी जारी कर दी थी, इसका गजट भी पास कर दिया गया था। लेकिन आप ये मानिए कि राजनीतिक दिवेश के कारण इसको जो है फाइल को दबा दिया गया और अब चूंकि 2022 सर पर है और इस कारण जो है इसे अब दोबारा से जो है भाजपा अपनी उपलब्धि बताते हुए इसको दोबारा से घोषणा। रुद्रप्रयाग में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को रसोई गैस वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जखोली की 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। जिले में 572 आंगनवाड़ी केंद्रों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मौके पर विधायक चौधरी ने कहा कि लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की केंद्रों में एलपीजी गैस कनेक्शन की मांग थी, जो अब पूरी हो गई है। विकासखंड जखोली के सभागार कक्ष के जिले के 552 आंगनवाड़ी केंद्र हेतु एलपीजी गैस कनेक्शन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विधायक ने 2 आंगनवाड़ी कार्यक्रम को शॉल ओढ़ाकर सम्मान भी किया। जिले के 572 आंगनवाड़ी केंद्रों में उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विकास परियोजना जखोली में टोटल 150 आंगनवाड़ी केंद्रों को दिया जा रहा है और जनपद की अगर बात करें तो टोटल 572 आंगनवाड़ी केंद्रों पे एलपीजी कनेक्शन दिया जा रहा है। देखिए, ये हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की बहुत पुरानी एक मांग थी। इस युग में उनको आज भी लकड़ी से भोजन तैयार करना पड़ता था और लकड़ियाँ उपलब्ध होती नहीं थी। उनकी बड़े लंबे समय से ये मांग थी कि गैस सिलेंडर उनके पास होने चाहिए, गैस का चूल्हा होना चाहिए और हमने बीच में प्रयास किया था कि उनकी इस ज़रूरत को हम विधायक निधि से पूरा कर सकें, लेकिन दुर्भाग्य से विधायक निधि की जो गाइडलाइंस थी उसमें ये संभव नहीं हो सका। लिहाजा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष हमारी इस मांग को। मसूरी के म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देकर छात्रों ने पुलिस कर्मियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज परिसर में पिछले 6 महीने से पुलिस कर्मी तैनात है, जिसके चलते यहां छात्रों को पढ़ने में दिक्कतें हो रही हैं। छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि कॉलेज में 75% छात्राएं अध्ययन करती हैं और कॉलेज में मात्र 1 शौचालय होने से काफी परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उप जिलाधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। वहीं इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि उच्च अधिकारियों से बात की जा चुकी है और जल्द से जल्द पुलिस बल को कहीं और स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
नहीं, बिल्कुल अवैध पार्किंग जो है, वहाँ जो भी जा रहा है वो कॉलेज के अहाते में अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है और उसका पता नहीं लगता है। तो इस संबंध में हम एक बार फिर जो है अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाएंगे कि इसको जो है अतिशीघ्र हटाया जाए। देखिए, एक यहाँ पर हमारे कॉलेज में शौचालय है, छात्रा भी वही प्रयोग कर रही है और पुलिस बल भी वही प्रयोग कर रहा है। पीछे आप जाके देखेंगे तो उनके अंडरवेयर भी वहीं सूख रहे हैं, कपड़े भी वहीं सूख रहे हैं। जहाँ पर हमारे बैठने का स्थान है वहीं पर उनका सब कुछ हो रहा है, नहाना धोना हो रहा है, खाना भी उनका हॉल में हो रहा है। आप देख सकेंगे कि उन्होंने टेंट लगा रखा है। पढ़ाई को लेकर भी कोई दिक्कत आ रही है आपके साथ? देखिए, बाहर से कोई भी आला अधिकारी आता है या छात्रा आता है तो वो ये अनचाहा सा रुड़की में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मेयर गौरव गोयल के खिलाफ महिला से छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं मेयर के भाई समेत 5 अन्य लोगों पर भी महिला से मारपीट करने का केस दर्ज किया गया। महिला ने 2 महीने पहले मेयर पर कैंप कार्यालय में बुलाकर छेड़खानी करने का आरोप लगाया था। उनके पति पर पूर्व में दर्ज हुए मुकदमे के साथ आरोपों को जोड़ते हुए पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही थी। इसी बीच महिला ने कोर्ट की शरण ली। आरोप यह है कि मेयर ने महिला के पति को जेल से छुड़वाने के बहाने छेड़खानी की थी। विरोध करने पर मेयर के भाई और अन्य लोगों ने मारपीट की। वह किसी तरह जान बचाकर भागी थी। महिला ने मामले में पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस महिला के पति पर दर्ज मुकदमे के साथ ही महिला की तहरीर में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही थी। इसी बीच महिला कोर्ट चली गई और कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने के आदेश दे दिए। तो मेयर समेत 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। एक महिला के साथ छेड़खानी हुई थी। कोर्ट के आदेश पर अब मेयर पर मुकदमा दर्ज होगा। महिला के पति को छुड़वाने की बात पुलिस वालों ने कही थी, लेकिन मेयर ने कही थी और उनके साथ मिलकर के फिलहाल 5 लोगों पर केस दर्ज करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तो इन्होंने काफ़ी पहले दे दी थी, जनवरी में 8 जनवरी को इन्होंने तहरीर दी थी पीड़ित महिला ने थाने में, लेकिन तब से पुलिस ने इसमें कोई मुकदमा कायम नहीं किया था। तो वो हमारे सीआरपीसी में प्रावधान है कि अगर पुलिस किसी का मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो वो पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है, धारा 156(3) में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। वही इन्होंने किया। उस पर सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने इनमें मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया। ये मुकदमा दर्ज है गौरव, राजीव, आलोक, सार्थक, मनोज और अनुज के खिलाफ। मामला क्या था? मामला ये इन्होंने इस पर मारपीट का आरोप लगाया है कि इनके प्रतिवादी गणों के द्वारा इनके पति के साथ मारपीट की गई और इनके साथ इन प्रतिवादी गणों में से एक के द्वारा। चमोली जिले की तपोवन ऋषि गंगा घाटी में आई प्राकृतिक आपदा ने जहां बहुत तबाही मचाई है, वहीं एनटीपीसी द्वारा स्थानीय आपदा प्रभावित लोगों के लिए 12 दिनों से निरंतर राहत कार्य किया जा रहा है। एनटीपीसी द्वारा अलग अलग गांव में ट्रॉली के माध्यम से पहुंचकर मेडिकल कैंप लगाया गया है। आपदा प्रभावित भौयुल गांव में एनटीपीसी ने वृहद चिकित्सा शिविर और राशन वितरण कैंप लगाकर 60 से अधिक परिवारों को राहत पहुंचाई है। इसके साथ ही ग्रामवासियों को राशन भी वितरण किए गए हैं। कैंप में जरूरतमंदों के लिए दवाइयों के साथ साथ परामर्श भी उपलब्ध कराया गया है। पहला चेक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया गया था एक्स ग्रेशिया का 4 लाख रुपया। उसको उसी दिन हम लोग हमारा जो 20 लाख का अनुदान जो देना है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। हम जैसा जैसा स्टेट गवर्नमेंट और अपना अनुदान राशि डिपॉजिट करते जाएंगे, हम लोग आगे इस मुहिम को लेते जाएंगे। सिडकुल पुलिस ने मोबाइल चोर का खुलासा करते हुए अलग अलग जगहों से 2 चोरों को गिरफ्तार किया है और साथ ही पकड़े गए चोरों के कब्जे से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, 4 LED पावर बैंक समेत अन्य सामान बरामद किया गया है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए टीम गठित की गई थी और मुखबिर की सूचना पर अलग अलग जगहों में से 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके पास से 1 दर्जन से ज्यादा मोबाइल, 4 LED पावर बैंक समेत कई अन्य सामान बरामद किया गया है। एक सोनी की है और साथ में 5 इसमें मोबाइल फ़ोन मिले हैं और क्या कहते हैं स्पीकर और ये पावर बैंक वगैरह और सामान भी इसमें प्राप्त हुआ है। इन लोगों के आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता कराया जा रहा है। 2 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं और जो मेन अभियुक्त था इसमें वो उसको हम ऑलरेडी गिरफ्तार करके हम भेज चुके हैं
जेल। उत्तराखंड में अभी ग्लेशियर टूटने से तबाही का मंजर लोग भूल भी नहीं पाए थे कि शुक्रवार को भूकंप ने दस्तक दे दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कल शाम 4:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 थी। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में हाल ही में ग्लेशियर टूट जाने के कारण काफी तबाही हुई। देश भर को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया और इसके बाद यहाँ एक और आफत भूकंप के रूप में सामने आ गई। हालांकि अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं मिल सकी है। पिथौरागढ़ में शाम 4:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 रही। तो वहीं बीते शनिवार को बिहार की राजधानी पटना में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके रात 9:23 पर महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस करने के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए थे। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का केंद्र नालंदा से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम की ओर था। बता दें कि 12 फरवरी को भी रात 10:30 बजे उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। आपको बता दें कि धरती की ऊपरी सतह 7 टेक्टोटॉनिक प्लेटों से मिलकर बनी है। जहां भी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, वहां भूकंप का खतरा पैदा हो जाता है। भूकंप तब आता है जब इन प्लेट्स एक दूसरे के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती हैं। प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उससे अपार ऊर्जा निकलती है और उस घर्षण या फ्रिक्शन से ऊपर की धरती डोलने लगती है। कई बार धरती फट तक जाती है, कई बार हफ्तों तो कई बार कई महीनों तक ये ऊर्जा रह रहकर बाहर निकलती है और भूकंप आते रहते हैं। इन्हें आफ्टर शॉक कहते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। कई शहरों को रफ्तार देने वाले श्रीधरन अब केरल में बीजेपी को रफ्तार देने वाले हैं। 88 साल के ई श्रीधरन केरल में बीजेपी के साथ अपनी राजनीति की पारी शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो श्रीधरन ने अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया, जिसके लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन वो रास्ता अलग था, ये रास्ता बेहद जुदा है। सियासत के भंवर में अच्छे लोग फंस जाते हैं और इसके दांव पेच के भंवर में फंसकर पाताल लोग चले जाते हैं, जहां आना किसी के बस में भी नहीं रहता। लेकिन देखना यह होगा कि आखिर श्रीधरन कैसे सियासत की पटरी पर अपनी ट्रेन को दौड़ाते हैं। एक बेदाग नौकरशाह अब सियासत की दुनिया में आगाज करने जा रहा है। मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन का पूरा नाम इलाटू वल्लपेट श्रीधरन है। ई श्रीधरन को लोग मेट्रोमैन के नाम से भी जानते हैं। कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो का निर्माण कर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन उन्होंने अब सियासत की दुनिया में कदम रखने का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते अब केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। श्रीधरन ने बीजेपी में जाने की अपनी इच्छा को जाहिर कर दिया है, जिससे राजनीति दुनिया में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रमुख के सुरेंद्रन की अगुवाई में 21 फरवरी को होने वाली विजय यात्रा के दौरान ई श्रीधरन औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आखिर कौन है ई श्रीधरन और उन्हें कैसे मिला मेट्रोमैन का नाम। ई श्रीधरन का कैरियर। ई श्रीधरन ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की थी। डिग्री हासिल करने के बाद ई श्रीधरन ने कोझीकोड स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने का काम शुरू किया। साल 1953 में ई श्रीधरन ने भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में सफलता हासिल की।
साल 1954 में दक्षिण रेलवे प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। पंबन ब्रिज ने दिलाई पहचान। चेन्नई के पंबन पुल को कौन नहीं जानता। समुद्र के ऊपर बने इस पुल का दृश्य देखते ही बनता है, लेकिन इस पुल ने ई श्रीधरन को पहचान दिलाई थी। साल 1964 में जब एक तूफान के कारण तमिलनाडु और रामेश्वरम को जोड़ने वाला पंबन पुल टूट गया तो उसे वापस बनाने की जिम्मेदारी ई श्रीधरन को सौंपी गई। रेलवे ने ई श्रीधरन से कहा कि इस पुल को पुनः बनाने का समय वैसे तो 6 महीने का है, लेकिन तुम्हें इसे 3 महीने में ही तैयार करना होगा। खास बात यह है कि ई श्रीधरन ने मात्र 46 दिनों में ही उस पुल को फिर से तैयार करवा दिया। उनके इस कार्य के लिए उन्हें रेल मंत्रालय खुश हो गया और उनके इस काम के लिए उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ई श्रीधरन को लोग कोंकण रेलवे, दिल्ली मेट्रो, कोची मेट्रो को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अब उन्होंने एक ऐसी राह पकड़ ली जिसकी दुनिया ही अलग है। जी हाँ, वो सियासत की दुनिया में बीजेपी पार्टी का दामन पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। श्रीधरन ने बताया कि उनका भाजपा में शामिल होने का मुख्य कारण है यूडीएफ और एलडीएफ दोनों ही यहाँ कई काम नहीं करते हैं। मैं केरल के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे भाजपा के साथ खड़ा होना होगा। मैंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगले सप्ताह भाजपा में शामिल होकर राजनीति में कदम रखने जा रहे श्रीधरन ने शुक्रवार को कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य केरल में पार्टी को सत्ता में लाना है और वह मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए तैयार रहेंगे। अब देखना ये होगा कि सियासत की दुनिया में श्रीधरन अपनी ट्रेन किस अंदाज में दौड़ाते हैं और जैसे वो देश के सबसे बेहतर नौकरशाहों में से एक रहे हैं और सम्मान हासिल किया है, लेकिन क्या वो राजनीति की दुनिया में भी अपना लोहा मनवा पाएंगे? खैर, इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में है। तो उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।